शहजादी ने दो ख्वाहिशें की थी मौला से। पहली ख्वाहिश थी कि मुझे मातम के लिए एक मकान बना के दिया जाए, और उससे पहले एक ख्वाहिश की थी, जब पैगंबर के बारे में सुना कि वो हज पे जा रहे हैं तो फातिमा के घर में तो फाके हैं ना, का दूसरी ख्वाहिश ये पहली थी, तरतीब में ये पहली थी। अबुल हसन, मैंने आपसे जिंदगी में कभी कोई सवाल नहीं किया, बस मैं हज करना चाहती हूं। फातिमा की जाहिरी एतबार से हज की हैसियत भी नहीं, चुनाचे शहजादी की वजह से हज में एक मसला भी आया कि अगर कोई आदमी हज करे मगर जानवर के खरीदने की रकम ना हो तो वह 18 रोजे रखेगा। वो शहजादी के हवाले से हज किया, लेकिन जाहिरी एतबार से इतने पैसे नहीं है कि जानवर खरीदा जाए, जो हज की कुर्बानी। हज इतनी बड़ी इबादत, खास फातिमा ने पैगंबर से, मौला से ख्वाहिश जाहिर। और बाज़ उलमा ये कहते हैं कि मौला से राब्ता नहीं था, वो यमन में थे तो बाबा से, और एक मातम। अय अबुल हसन, ये जालिम मुझे शहर मदीना में रोने भी नहीं दे रहे। रावी कहता है ना कि हर हफ्ते में एक दिन शहजादी मैदान ओहद में जनाब हमजा की कब्र पे जाके सारा दिन गिरिया करती थी। अमर इब्ने लुबैद की रिवायत मफातिहुल जिना में मदीने की जियारतों में पढ़ ली। लेकिन बाकी 6 दिन जन्नतुल बकी के पीछे जो एक कमरा है जो मौला ने बना के दिया, शहजादी की फरमाइश 2 ही थी, हज और अज़ादारी। मोमिना की सबसे बड़ी तमन्ना यही 2 होनी चाहिए। और अज़ादारी, फातिमा बाबा का भी मातम करती हैं, फातिमा अपने मोहसिन का भी मातम करती हैं। बाप को और औलाद को याद करने वाली और उनका मातम करने वाली का नाम फातिमा। बल्कि अगर ये कह दूं, ये बिल्कुल एक मां की नेचर, औलाद का दुख और गम फातिमा को बहुत ज्यादा, इतना कि बस अंदाजा करें आज की मजलिस का आखिरी मेरा जुमला, जो हर जगह दुनिया में जहां मैं शहजादी के मसाइब पढ़ूं जो मेरा आखिरी जुमला होता, यहां से रब्त खुद मिला लीजिएगा, क्योंकि इस जुमले से लेकर कि फातिमा इतना औलाद का दुख है, इस जुमले से लेकर आखिरी जुमले तक अभी 10 मिनट बीच में आ जाएंगे, तो आप भूल ना जाइएगा। मातम मातम और मातम। लेकिन जख्म तो अपनी जगह है। कल की मजलिस में मैंने पढ़ा था कि 75 दिन के बाद भी पहलू जख्मी था, पसलियां टूटी हुई थी, बल्कि अपनी जगह नहीं है, जख्म बढ़ता चला जा रहा। चुनाचे फातिमा की कमजोरी में भी इजाफा हो रहा। रिवायतों में यहां तक है कि आखिरी तारीखें जो आई थी उसमें फातिमा नमाज के लिए भी मुसल्ले पर जाने की ताकत नहीं रखती थी, लेकिन जाती थी। नमाज तो लाजिम है ना, किस तरह जाती थी कि बिस्तर से उठती हैं और मुसल्ले पे जा रही। अच्छा, कितना बड़ा फातिमा का हुजरा है, कितना चलना पड़ता है। आप मदीने होकर आए हैं तो आंखों से देखा, इतना छोटा सा हुजरा है, बिस्तर से मुसल्ले तक जाना, ये चलना मुश्किल होता। फातिमा एक हाथ दीवार पे रखती, उसका सहारा लेके आगे बढ़ती हैं और दूसरे हाथ से टूटी हुई पसलियों को संभालती हैं। एक हाथ दीवार पर, एक हाथ टूटी पसली पर, इस हालत में मुसल्ले पे जाके नमाज पढ़ती। नमाज और फातिमा का जोड़ तीसरा ये बना। मगर जो आखिरी रात आई, आखिरी रात वो शायद आज ही की रात थी, 75 दिन वाली रिवायत से, उसमें तो फातिमा के बदन में इतनी ताकत भी नहीं थी कि दीवार पर हाथ रखकर मुसल्ले तक जाएं। ये नमाज फातिमा ने मगरिब और इशा की बिस्तर पर बैठे बैठे पढ़ी है। आप नहीं समझेंगे, हम और आप तो जरा सा थकन हो जाए, तकलीफ हो जाए तो बैठ जाते हैं। अहले बैत वो हैं कि जिंदान शाम में अगर ज़ैनब ने सुन्नत नमाज बैठ के पढ़ी, जो वैसे ही इजाजत है, सज्जाद को यकीन नहीं आया। फूफी अम्मा, ये कौन सा दिन आ गया कि आप नमाज बैठ के पढ़ रही हैं? तो जरा अंदाजा करें कि फातिमा का रुतबा तो ज़ैनब से बुलंद भी है और फातिमा की नमाज भी वाजिब नमाज है। अगर बैठ के नमाज पढ़ना पड़ी तो क्या हालत फातिमा की होगी। लेकिन
मैं कहता हूं फातिमा से ज्यादा उस वक्त जो हालत देखने वाली थी वो हल्लाल मुश्किलात, मुश्किल कुशाए कायनात मेरे मौला की हालत, जो सारी कायनात की मदद करता, उसके सामने उसकी बीवी इस दर्द और तकलीफ में तड़प रही है, वो सरहाने बैठा, हुक्म खुदा से मजबूर। सारी रात फातिमा ने बेचैनी में गुजारी। जितनी बेचैन फातिमा है उससे ज्यादा बेचैन और मुस्तरिब मेरा मौला। यहां तक के वो वक्त आ गया जो पांचवें इमाम की हदीस है कि फजर से कुछ पहले का वक्त वो है जो जन्नत का वक्त है, बीमारों को भी सुकून आ जाता। चुनाचे एक लम्हे के लिए फातिमा की आंख लगी जो सारी रात जागी है। मौला ने देखा कि शहजादी जरा आराम की हालत है, अब उठ के गए, नमाज फजर का वक्त है तो मस्जिद में नमाज पढ़ना। गए, नमाज पढ़ी, दुआएं पढ़ी, दुआएं सबा पढ़ी होगी जो आप भी हर फजर में ना सही तो जुमे या सैटरडे के दिन पढ़ते होंगे। वापस आए तो बड़ा अजीब मंजर देख कि अभी पूरी रात फातिमा की हालत ये थी कि दीवार पर हाथ रखकर भी नहीं खड़ी हो सकती थी, और अभी आई तो क्या देखा, चक्की पीस के फारिग हुई हैं, हसनैन के धुले हुए कपड़े लटक रहे हैं, चूल्हे पे खाना तैयार हो रहा है, घर में झाड़ू दी हुई। मेरे मौला ने घबरा के पूछा, बिनते रसूल ये काम किसने किए? अबुल हसन ये सारे काम मैंने किए। मेरा मौला खैबर का किला फतह करने वाला, दरे खैबर उखाड़ने वाला घबरा के कहता, दीवार पे हाथ रख के खड़े होने की ताकत नहीं, चक्की पीसी है, ये सारे काम किए। कहा अबुल हसन अभी अभी जो मेरी आंख लगी थी मैंने ख्वाब देखा था, ये फातिमा का ख्वाब है, हमारा आपका नहीं है। मैंने ख्वाब में देखा था मेरा बाबा आया, और अकेला नहीं आया है, आज मेरी मां खदीजा ताहिरा भी बाप के साथ आई। बेटी बाप को देखेगी तो फरियाद तो करेगी ना, और फरियाद भी फिर अपना ही ना हो। मैंने बाबा को देखा, फरियाद की, बाबा सुब्बत अलैया मसाइब लअन्नहा, सुब्बत अलैया में सरने लिया, बाबा आपके बाद तो इतनी मुसीबतें पड़ी कि दिन पे पड़े तो वो रात बन जाएं। अबुल हसन मेरे बाबा ने कहा बेटी घबरा नहीं, आज तेरी मुसीबतें जाहिरी तौर पे खत्म हो रही हैं, मैं और तेरी माँ तुझे लेने आए हैं, चलने की तैयारी कर। आए अबुल हसन मेरा बाबा मुझे लेने आया, मेरे दिल में ख्याल आ गया ऐसा ना हो, जरा जरा सी बात पे तलाक का मुतालबा करने वाली हमारी बच्चियां जुमला सुने। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि मेरे बाद लोग मेरा मातम करने लगे, कोई मेरे हसनैन के लिए खाना पकाने वाला ना हो, मैंने अपने हाथ से खाना पकाया। कोई मेरे हसनैन के कपड़े धोने वाला ना हो, मैंने अपने हाथ से हसनैन के कपड़े धो। देखिए आप ये जुमला सुनने तो समझ गए, तो मौला समझ गए। एक मर्तबा शहजादी से कुछ ना कहा, अस्मा जो घर में थी उनसे कहा अस्मा हसनैन कहाँ है, इस वक्त तो उन्हें माँ के पास होना चाहिए। अस्मा ने कहा मौला आप तो रोजाना नमाज के बाद मस्जिद से बागात में चले जाते थे काम करने, हसनैन का तो तरीका यही कि रोजाना नमाज के बाद नाना की कब्र पे जाके बैठते हैं, नाना से बातें करते हैं, फिर आते हैं, वो तो रसूलुल्लाह की कब्र पे होंगे। आज भी आप जाके देखिएगा गौर से अगर मौका मिले, शहजादी के हुजरे के 3 दरवाजे हैं, आज भी हैं। मौला जल्दी से दरवाजा खोल के निकले और हसनैन के तलाश में कब्र रसूल पे चले, और उधर फातिमा ने कहा अस्मा अब मैं अपने हुजरे का दरवाजा बंद कर रही हूँ, खबरदार ये दरवाजा खोलना भी नहीं और मुझसे कोई बात भी ना करना। इधर दरवाजा बंद हुआ, उधर हसन हुसैन हुजरे सैयदा के दूसरे दरवाजे से घबराए घबराए आए। अस्मा हमारी माँ कहाँ? अस्मा ने कहा शहजादो तुम इतना घबराए क्यों हो, परेशान क्यों? कहा कि हम नाना के कब्र पे गए थे, नाना को सलाम किया था, नाना ने कहा था हसन बेटा हुसैन बेटा आज यहाँ बैठने का वक्त नहीं है, जल्दी से जाके माँ को अलविदाई सलाम करो, तुम्हारी माँ दुनिया छोड़ने वाली है, नाना ने भिजवाया है, अम्मा कहाँ? अस्मा ने हाथ जोड़े, शहजादों मुझे मना किया, लेकिन हुजरे के अंदर दरवाजा खोल के दोनों बेटे दाखिल हुए, हसन पाइती बैठे, हुसैन सरहाने गए। एक मर्तबा देखा चादर ओढ़े हुए फातिमा लेटी, हुसैन ने एक मर्तबा कहा अम्मा मेरा सलाम ले,
कोई जवाब नहीं आया। चादर इसी तरह से दोबारा सलाम किया। जब तीसरी मर्तबा हुसैन ने कहा अम्मा मेरा सलाम ले, और जवाब ना आया, हुसैन ने सर से छोटा सा मामा उतार फेंका, दोनों हाथों से सर पीटा। अम्मा ये कौन सा दिन आ गया तेरा हुसैन सलाम करे और तू हुसैन को भी जवाब ना दे। ये कहा और कुछ खा के गिर पड़े। अस्मा ने देखा हुजरे का पहला दरवाजा फिर खुला। मेरे मौला घबराए हुए आए। कहा अस्मा मेरा हसन तो नहीं आया, मेरा हुसैन तो नहीं आया। अस्मा ने कहा मौला आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? कहा मैं कब्र रसूल पे गया था, ना हसन था ना हुसैन था। मैंने रसूल को मुखातब किया, कोई जवाब रसूल का तो ना आया। जिब्राइल ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन जल्दी से जाके हुसैन को तसल्ली दें। हुसैन गश खा के गिर पड़े हैं तो यहाँ फातिमा गश खा के गिर पड़ी हैं, और फातिमा गश खा के गिर पड़ी हैं तो रसूल खुदा गश खा के गिर पड़े। मेरा मौला हुजरे में आया, हुसैन को बेदार किया। वही जुमला जो कल था, बस मैं अब बात खत्म कर रहा हूँ। हसन हुसैन बेटा बाहर चले जाओ, मैं तुम्हारी अम्मा को गुस्ल दे दूं। हुजरे का दरवाजा बंद हुआ, मौला ने गुस्ल देना शुरू किया। मौला के रोने की आवाज आई। कल आपने रिवायत सुन ली। थोड़ी देर के बाद हुजरे का दरवाजा खुला। मौला ने कहा कि आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। ज़ैनब आई, कुलसूम आई, हसन आए, हुसैन आए। हसन बड़ा बेटा, बड़े बेटे जरा समझदार सोबर होते हैं, माँ के पांती बैठ गए। हुसैन छोटा बेटा है, छोटा बेटा लाडला होता है। माँ के करीब गया, माँ कफन पहने हुए। अब हुसैन ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। माँ को देखा कफन पहने हुए हैं, बस एक बार दोनों हाथों का प्याला बनाया, माँ का चेहरा अपने हाथों में लिया और आसमान को देखकर कहा वाह गुरबता, अरे मैं गरीबुल वतन हो गया, अरे मैं अकेला रह गया, अरे मैं तन्हा रह गया, मेरी माँ मुझे छोड़ के गई। बस एक मर्तबा हुसैन ने कहा मैं गरीबुल वतन हो गया। कफन की डोरियां टूटी, फातिमा के दोनों हाथ बाहर निकले, हुसैन को सीने से चिमटा लिया। लाल तेरी माँ तेरी गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकती है, दुनिया से चली गई मगर गुर्बत सुनी थी तो हुसैन के लिए वापस आई। हुसैन को सीने से लिपटाया। मेरी मजलिस तमाम हुई। एक जुमला, सिर्फ एक जुमला खुद शहजादी से कहना है, शहजादी वाकई हुसैन की गुर्बत आपसे बर्दाश्त नहीं है, मगर आज तो फिर भी शहर मदीना है ना, हुजरे की छत है, अली जैसे बाप का साया है, हसन जैसा कुव्वते बाजू साथ में है। अरे हुसैन की गुर्बत देखना है तो असरे आशूर आइए, करबला की जलती रहती है। हुसैन अकेले जुलजना पर हैं, ना अब्बास हैं, ना अकबर हैं, ना अली हैं, ना हसन हैं। अरे शहजादी जरा देखिए आपका हुसैन कितने जख्म खा के घोड़े से गिर रहा है। अरे यहाँ आके हुसैन को सहारा दीजिए। और बाज़ उलमा ने लिखा एक सियाह पोश बीवी जलती रेती पे आके बैठ गई, गोदी को फैला दिया, आ मेरे लाल मेरी गोदी में आ, तेरी माँ तुझे सहारा देने का। खुदावंदा इन साहिबान ईमान मोमिनीन और मोमिनात के इस गिरिये का वास्ता गमे अहले बैत, गमे ज़हरा, गमे हुसैन के सिवा इनको और इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। खुदावंदा जिसके वास्ते से कायनात का निज़ाम चलता है उस फातिमा ज़हरा पर गिरिया करने वालों की तमाम हाजतें पूरी फरमा। हमारे तमाम मरहूमीन खुसूसन जिन्होंने 5 मजालिस के इनेकाद में किसी तरह से भी ताउन किया, इनकी तमाम तौफीकात बढ़ा। खुदावंदा इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम मरहूम मोमिनीन और मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ साहिबान ईमान है उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू और औलाद की हिफाजत फरमा। इन मज़ालिम के इंतकाम के लिए फातिमा ही के फर्जंद लाल इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा।